नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 10 दिसंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन की शुरुआत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव से हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने समिट में बताया कि प्रवासियों के लिए एक नया विभाग बनेगा और हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रवासी राजस्थानी अवार्ड भी देगी और कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उन्हें दी जाने वाली निवेश सुविधाओं को बताएगी। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर समिट में आज मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री शर्मा सहित कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों के लिए नए खतरे का करार देते हुए ऐसे सुरक्षित, संरक्षित और न्याय संगत माहौल के महत्व पर बल दिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। श्रीमती मुर्मू ने मंगलवार को यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह में कहा कि मानवाधिकार दिवस पर हमें न्याय, समानता और सम्मान के मूल्यों के प्रति नए सिरे से अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता करनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए भाषण की अखबारों में छपी खबरों पर मंगलवार को संज्ञान लिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी मंगवाई है और मामले पर विचार भी किया जा रहा है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में डीएलसी की दरों में इजाफा किया गया है। कुछ जगह पर दरें 50% तक बढ़ाई गई है और जयपुर में सबसे ज्यादा दरें दिल्ली बाईपास पर कुकस से चंदवाजी के बीच बढ़ाई गई है। यहाँ कई गांवों और उनसे लगती आबादी वाले एरिया में आवासीय जमीनों की डीएलसी दरें 48% तक बढ़ाई गई है। प्रॉपर्टी से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली बाईपास पर एक्सप्रेस हाईवे 14 एरिया और आमेर से आगे कुकस, चंदवाजी तक के एरिया में डेवलपमेंट तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में लगातार सरकार भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली के कारण कई युवाओं के सपने टूट रहे हैं। ऐसे में अब लाखों युवाओं को भविष्य को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया है। परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स अपनी SSO आईडी की मदद से अपनी आंसर शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओएमआर शीट को ऑनलाइन करने की शुरुआत हो गई है और नवंबर तक आयोजित हुई परीक्षा के अभ्यर्थी अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी ओएमआर शीट को देखने के साथ साथ इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। हिमालय के ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। मंगलवार को बर्फीली हवाओं के असर से सौराष्ट्र, कच्छ, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, उत्तराखंड में शीतलहर चल रही है और वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को यहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के लोगों के लिए न्याय चौपाल लगाएंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में 1 माह से न्याय यात्रा कर रहे हैं ताकि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया जा सके। पार्टी बुधवार को यहां इंदिरा गांधी एरेना स्टेडियम में न्याय चौपाल कर रही है और श्री गांधी अपराह 1 बजे इस चौपाल में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने आज राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस पेश किया है। इस प्रस्ताव में कुल 71 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा कहे जाने वाले टीएमसी ने सदन से वर्कआउट कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। हालांकि अंक गणना की बात करें तो विपक्ष के पास उतने नंबर नहीं है कि वह धनखड़ को उनके पद से हटाते। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। 2 दिन पहले महासभा के संरक्षण रहे कुलदीप बिश्नोई ने सभा के चुनाव के लिए 29 संसदीय कमेटी बनाई थी और अब मौजूदा प्रधान ने भी अपनी नई सूची जारी कर दी है जो चुनाव कराएगी। ऐसे में कुलदीप समर्थक भी आमने सामने हैं। बिश्नोई समाज के लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और वहीं समाज के कुछ लोग इसे बिश्नोई समाज के लिए नुकसानदेह भी मान रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया के बीच यह टकराव करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। प्रधान देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई पर हरियाणा के विधायक रणधीर पनिहार द्वारा उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने और बंधक बनाने का आरोप लगाया था।
झुंझुनू के बाद सीकर और चूरू में भी न्याय टेबल की पहल की गई थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने उपभोक्ता आयोग के साथ साथ चूरू व सीकर आयोग में न्याय टेबल रूपी नई पहल की है, जो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रही है। मील ने न्याय टेबल पर चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की पवित्र भावना न्याय सबके लिए की भावना के साथ कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ता को त्वरित न्याय मिले और पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जा रहा है। अजमेर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी। मेयो लिंक रोड पर रिटायर्ड जज के घर चोरी की वारदात सामने आई। चोर 20 लाख रुपए के करीब सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था। सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मौके पर जाकर मौके का मुआयना किया। रिटायर्ड जज उमाकांत अग्रवाल ने बताया कि 28 तारीख को वे विवाह के उपलक्ष्य में बाहर गए हुए थे। मकान के अंदर सभी कमरों में ताले थे और शादी के फंक्शन खत्म होने के बाद 9 दिसंबर को वे वापस घर पहुंचे थे। बाड़मेर में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिशेष शिक्षकों की सूची जारी होने के साथ ही स्टाफ कमी को लेकर आक्रोशित स्कूली स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा मालानी प्रथम के 6 टीचर्स को अन्य जगह लगाने पर स्टूडेंट्स ने स्कूल गेट पर तालाबंदी कर दी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी इस दौरान मौके पर पहुंचे और बच्चों और पेरेंट्स से समझाने का प्रयास किया। 3 टीचर्स या प्रतिनियुक्त पर लगाने पर स्टूडेंट्स और अभिभावक माने, जिसके बाद स्कूल के गेट का ताला खोला गया। राजस्थान में सवाई माधोपुर एसपी ममता गुप्ता ने विशेष टीम के पुलिस उप निरीक्षक पंजाब सिंह सहित 4 कांस्टेबल को निलंबित किया है। एसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डीएसटी में पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई को अवैध बजरी परिवहन में संलिप्तता से जोड़कर देखा गया है। हालांकि एसपी ने आदेश में इनके खिलाफ जांच लंबित होने का हवाला दिया है। आदेश के अनुसार डीएसटी के उप निरीक्षक पंजाब सिंह, कांस्टेबल उदयराज, त्रिलोकचंद, अखिलेश कुमार, अणदाराम, चालक कांस्टेबल इकरार अहमद के खिलाफ प्राथमिक जांच प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार करौली व गंगापुर सिटी जिले में 3000 राशन कार्डों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना से बाहर करने जा रही है। यानी ये कार्ड निरस्त हो जाएंगे और जिसमें उन सब लोगों के नाम हैं जो पिछले 1 से 2 साल से ये कार्ड निष्क्रिय हैं। इन परिवारों ने राशन कार्ड बनाने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा लिया। 1-2 साल राशन के गेहूं का उठाव किया, लेकिन अब गेहूं नहीं लेने जा रहे हैं और निष्क्रिय खातों के बारे में सरकार ने डाटा मांगा, जो कि करौली रसद विभाग ने उन्हें भेज दिया है। झुंझुनू में निजी व सरकारी स्कूल के जिम्मेदार विद्यार्थियों की अपार आईडी को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे। हाल ये है कि जिले की 55 निजी और सरकारी स्कूल में अभी तक इस पर काम ही शुरू नहीं हुआ और शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। गौरतलब है कि विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेशन को लेकर स्कूल परिषद कार्यालय की ओर से 2.5 महीने पहले 25 और 27 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।